नमस्ते। अभी प्रश्न आया है कि दर्शन शास्त्र क्या है और दर्शन शास्त्र में कितने विषय आते हैं, कौन कौन से विषय आते हैं, उसको किस तरह से पढ़ा जाए और हमको ये क्या काम आ सकता है, कृपया बताइए। अच्छा प्रश्न किया है आपने। पहली तो बात रही हमको क्या काम आ सकता है, तो आप काम में लेंगे तो बहुत काम आ सकता है, लेकिन कोई यदि आप भौतिक रूप से देखेंगे तो कम आ सकता है, लेकिन आत्मिक रूप से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। दर्शन शास्त्र एक विषय ऐसा है जो बहुत विषयों का एक समूह है, बहुत विषयों को एक तरीके से देखता है, उसको बताता है, और जिस को भी ये विश्व को जानना है, ये व्यवस्था को जानना है, इसके पीछे के रहस्य को जानना है, आत्मा को पहचानना है, ये सब क्यों हो रहा है उसके कारण को जानना है, तो दर्शन शास्त्र का अभ्यास आवश्यक ही नहीं अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए दर्शन शास्त्र आज तो उसका उपयोग में व्यवहारिक बता दूं तो किसी को IAS IPS करना हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देनी हो या फिर BA MA करना हो या इस विषय में MPhil PhD करना हो या इस विषय को लेकर आगे और उसकी कैरियर बनानी हो, तो इसमें भी आपको दर्शन शास्त्र एक अलग विषय के रूप में आता है। लेकिन आज मैंने YouTube पर बहुत दिनों से मैं देख रहा था कि दर्शन के ऊपर कोई प्रॉपर वीडियो नहीं है। वो भी कोई गुरु परंपरा से पढ़कर नहीं बता रहे। वो भी क्या करता है कि एक पुस्तक यहाँ से उठाई, दूसरी वहाँ से उठाई, 2 वीडियो सुन लिए और हाथ में कागज़ लेकर बैठ गया बताने को कि ये है। लेकिन एक दर्शन है, वो एक अनुभव का विषय है, वो एक सिस्टम से पढ़कर बताने का विषय है, तो सामने वाले को भी आसान रहता है समझना। जब हम कुछ समझकर बताते हैं, सिखाते हैं, तो सामने वाले को आसान हो जाता है। हम केवल उसको कुछ कहीं से पढ़कर, कहीं से उठाकर यदि बताते हैं तो सामने वाले के लिए वो विषय समझना भी कठिन हो जाता है। इसके लिए मूल विषय पर ही आते हैं कि दर्शन को आप कैसे समझेंगे। आपने ये पूछा है तो मैं बता रहा हूँ कि यदि आपको आयुर्वेद को समझना है, यदि आपको भारतीय तत्वज्ञान को यथार्थ रूप से समझना है, यदि आपको भारत के इतिहास को जानना है, यदि आपको भारत को ही जानना है या भारत की नींव जो अध्यात्म है उसको यदि आपको जानना है, तो दर्शन के बिना भूल जाइए, आप वो जान पाएंगे। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत यदि आपको पता ही नहीं है तब आप कुछ नहीं जान पाएंगे, तब बस आप केवल पढ़ पाएंगे, तब आप केवल उसको बस अनुवाद देख सकेंगे किसी लेखक का और बाद में आप मान जाएंगे, आप नोट बना देंगे। लेकिन इसके विषय पर गहराई से आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इसके लिए एक स्पेसिफिक चिंतन का एक विचार, एक जो कहते हैं प्रक्रिया, एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। वो प्रोसेस का नाम ही दर्शन शास्त्र है। इसके लिए गीता में ही भगवान ने बताया है कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। तो तत्व ज्ञानार्थ जो दर्शन शास्त्र है वही ज्ञान है, ऐसा बता रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र वो जो ज्ञान है उसमें प्रथम क्रम का दर्शन आता है। तो वो दर्शन शास्त्र के बारे में हम आज बात करेंगे। उसके मुख्य विषय क्या है वो आप पहले समझ ले, उसका तो आपको पता चलेगा कि उसका क्षेत्र कितना बड़ा है। खास करके कोई भी दर्शन आप लेंगे उसमें पहला आएगा सृष्टि आरंभवाद। सृष्टि कैसे बनी है उसकी प्रोसेस आएगी। जैसे आप आयुर्वेद का ग्रंथ उठाएंगे तो उसमें ये नहीं आएगा पहले कि चंद्रप्रभावटी क्या करती है या कौन सी दवाई अच्छी है या झंडू का च्यवनप्राश कैसा है, वो नहीं आएगा। सबसे पहले यह आएगा कि रोग कैसे होते हैं, रोग होते क्यों है, आप क्या गलती करते हैं तो रोग होते हैं, और उसके बाद जाकर चिकित्सा का उपक्रम आएगा। तब बहुत थोड़ी दवाई आएगी, होगा कितना तो इतने से शुरू होगा और धीरे धीरे जाते जाते दवाई में इतने पर ख़त्म होगा। तो दर्शन शास्त्र ये कहता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे सब बन गया, उसके ऊपर चर्चा होगी सृष्टि आरंभवाद पर। दूसरा कर्मवाद पर होगी कि कर्म क्या है, कर्म कैसे होता है, कर्म का फल क्या होता भी है कि नहीं होता है। तो ये दूसरा कर्मवाद, वो उसकी जड़ है, वो उसका मूल है। तीसरा है पुनर्जन्मवाद। विश्व का कोई भी जो तत्वज्ञान है वो पुनर्जन्म को, पूर्व जन्म को स्वीकार नहीं करता है, और उसने मात्र से पूर्व जन्म और पुनर्जन्म मिट नहीं जाते हैं।
कोई किसी का मानना या न मानना वो वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं कहूँ कि मेरे सामने कोई कैमरा ही नहीं है, ये शूट ही नहीं हो रहा है, तो केवल मेरी मान्यता होगी, उससे कैमरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शूटिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, वो मेरी मान्यता है। तो दर्शन शास्त्र कहता है कि कुछ आपकी मान्यता हो सकती है, लेकिन वो अपनी अपनी मान्यताएं है। पुनर्जन्म पूर्व जन्म एक सत्य हकीकत है, ये सत्य है जगत का। तो गीता में भी बताया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो इसके लिए जो दर्शन शास्त्र है वो पुनर्जन्मवाद में मानता ही नहीं है, वो दृढ़ है उसमें। तो ये सिद्धांत भी सिखाता है। दूसरा, ईश्वरवाद की चर्चा करता है। ईश्वर है या नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर की बात यहाँ पर युक्ति से, श्रुति से रखी गई है। जब तक वो विषय पर या हकार या नकार वो नहीं कहता है, इस पर कोई भी वस्तु वो नहीं अपना मत रजू करता है, तब तक वो दर्शन पूर्ण नहीं हो पाता है। क्योंकि वो इतना एस्टैब्लिश तत्व है, उसके अलग अलग नाम रूप हो सकते हैं, हम उसको अलग रूप से नाम जानते हो, कोई और किसी और से नाम से, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो एक तत्व है या नहीं है उसकी चर्चा दर्शन शास्त्रों में आएगी। तो वो क्लियर हो जाएगा कि ईश्वर है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। दूसरा, सृष्टि का हमने भी देखा और परमात्मा का, जगदीश का देखा। तीसरा होता है जीव है कि नहीं है, जीव क्या है। तो जीव, जगत और जगदीश, ये तीनों की जो बात करता है वो दर्शन है। ये तीनों के बारे में जो संबंध बताता है वो दर्शन है। दूसरी, कार्य कारण भाव की वो चर्चा करता है। कोई भी जो कार्य होता है वो कारण के बिना नहीं होता है। तो जगत के सारे कार्य किस किस कारण से हो रहे हैं उसकी चर्चा दर्शन शास्त्रों में आती है। तो ये सारे विषय आपको दर्शन शास्त्र में सीखने को मिलेंगे, और दर्शन शास्त्र पढ़ने से आपको एक दर्शन मिलेगा, एक दृष्टि मिलेगी। बाद में जगत तो वही रहेगा, लेकिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी। इसके लिए पहले जैसा जगत आपके लिए नहीं रहेगा, क्योंकि जगत जो स्थित है उसको आप नहीं देखते हैं, आप अपनी दृष्टि से उसको देखते हैं। तो आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी तो विश्व आपके लिए अलग हो जाएगा। तो दर्शन का यही उपक्रम है। दर्शन शास्त्र से आप डिग्री पा सकते हो, नौकरी पा सकते हो, अच्छे वक्ता बन सकते हो, IAS की परीक्षाएं क्लियर कर सकते हो, उसके मार्क्स ला सकते हो, लेकिन ये दर्शन शास्त्र का प्रयोजन है ही नहीं। दर्शन शास्त्र का प्रयोजन है त्रिविध दुखों से मुक्ति। तो ये अंत में उन्होंने बताया है कि आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, ये त्रिविध ताप है, त्रिविध दुख है, उससे हमको मुक्ति पानी है। और वो मुक्ति जैसा कुछ है कि नहीं है उसका वर्णन है मोक्षवाद में। तो जब तक वो मोक्ष की बात पूरी नहीं कर देता तब तक कोई भी दर्शन पूरा नहीं कहलाता है। तो दर्शन के मैंने विषय बता दिए हैं। वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ में मानता है। खास करके मुक्ति के लिए बहुत बातें बताता है, मुक्ति का स्वरूप बताता है, मुक्ति के उपाय बताता है, बहुत सारे विषय मुक्ति के आए हैं। तो ये दर्शन शास्त्रों की मैंने केवल ब्रीफ दी है। अब वो दर्शन शास्त्र किसने किसने रचे हैं, किस अवस्था में रचे गए हैं, उसका क्या महत्व है, एक दूसरे दर्शनों के साथ क्या संबंध है, वो भी आप जान पाएंगे। वो हम अगले वीडियो में प्रत्येक दर्शन की एक ब्रीफ देने वाले हैं जो आपको बहुत काम आएगी। आप यदि स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत काम की है। आप BA MA कर रहे हैं तो भी काम की है। आप आयुर्वेद में यदि काम कर रहे हैं, आप आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको तो दर्शन शास्त्र जानना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप सांख्य को नहीं जानते हैं तब तक आप चरक को नहीं समझ पाएंगे। जब तक आपको वैशेषिक पता नहीं है, न्याय पता नहीं है, तब तक आप सुश्रुत को नहीं समझ पाएंगे। जब तक आपको दार्शनिक सिद्धांत पता ही नहीं है तब तक आप वाग्भट को कैसे समझेंगे, कैसे वाग्भट को खोलेंगे, कैसे वाग्भट को समझ पाएंगे। तो ये सिद्धांतों को यदि समझना है तो एक विषय आपके लिए अनिवार्य रहेगा, वो है दर्शन शास्त्र। तो ये दर्शन शास्त्र को आप समझिए। हम एक एक करके बिल्कुल आसानी से आपको दर्शन शास्त्र के विषय में पढ़ाते जाएंगे, बताते जाएंगे। आप नियमित रूप से उसको लिखते जाइए। जहाँ पर भी आपको कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप उसके प्रश्न को पूछिए, आप उस प्रश्न को पूछिए, हम वो प्रश्न के उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। जल्दी हम आपको व्यवस्थित रूप से दर्शन शास्त्र का अध्ययन करवाने की सोच रहे हैं ऑनलाइन ही, लेकिन अभी तो आप वीडियो देखकर इतना जान सकते हो। तो हमारे वीडियोस आगे के हैं वो दर्शन
दर्शन शास्त्र की सीरीज में शुरू रहेंगे। आप देखिए और जितने ज़्यादा लोगों को आप फॉरवर्ड कर सकते हो वो करिए, ताकि आयुर्वेद के विद्यार्थी दर्शन को जान सके, BA MA या नेट स्लेट देने वाले भी दर्शन को जान सके। आगे कोई IAS करता है और वो दर्शन शास्त्र के साथ यदि कर दिया तो कम से कम वो घूस तो नहीं लेगा, कम से कम वो आत्मा को जान जाएगा दर्शन शास्त्र वाला, तो कम से कम वो बेईमानी तो नहीं करेगा, वो भारत के लिए, राष्ट्र के लिए, अपनी सद्विद्या के लिए कुछ अच्छा करेगा। तो खास करके ऐसे स्टूडेंट्स को आप ये पहुंचाइए दर्शन शास्त्र। हम मेहनत कर रहे हैं कि ये कठिन से कठिन विषय आपको आसानी से कैसे समझ में आ जाए, इसके लिए हमने बहुत सारे उदाहरण तैयार किए हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं। और हम निस्वार्थ भाव से भारतीय सद्विद्या का प्रचार हो इसके लिए कार्य कर सकते हैं, करते हैं। आप भी इसको प्रचार करके हमारा सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार।